का वक्त था, कैलूले का वक्त था, शौहर को घर पे होना चाहिए था, बीवी के साथ रहना चाहिए था। लेकिन आपने देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु घर पे नहीं। तो अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारे चचा के लड़के कहाँ गए हैं। नाम नहीं लिया, रिश्ते का हवाला देके बताया ताकि उन्हें एहसास हो कि अली रजी अल्लाह अन्हु हमारे अपने हैं। तो उन्होंने कहा कि कानत बैनी व बैनहु शै फगाज़बनी फलम यकिल इंदी, कि मेरे और उनके बीच थोड़ी सी बहस हो गई है और वो मुझ पर खफा हो गए हैं, घर से बाहर चले गए हैं। कैलूला साथ में करते थे लेकिन आज घर से बाहर निकल गए, फलम यकिल हिंदी, मेरे पास कैलूला नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजा, कहा देखो अली कहाँ है। वो ढूंढते हैं, मस्जिद में उन्हें पाते हैं, आके खबर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ भी बुलाते नहीं हैं उनको, हालांकि बुलाते तो शर्फ समझते हुए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हाजिरी दे देते, लेकिन आप चल के फिर जाते हैं अली रजी अल्लाह अन्हु के पास और उसके बाद देखते हैं कि वो नंगी जमीन पर लेटे हुए हैं और उनकी पिंडली खुली हुई है। आप उनके पास बैठ जाते हैं, उनके जिस्म को सहलाते हैं और गर्दो गुबार दूर करते हैं और उसके बाद मोहब्बत के साथ लक़ब से खिताब करते हैं कि या अबा तुराब कुम, कि मिट्टी के बाप खड़े हो जाओ। मिट्टी के बाप इसलिए क्योंकि मिट्टी में लेटे हुए थे, वो उठ जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को ये अदा इतनी पसंद आती है, कहते हैं बहुत से अलकाब मुझे मिले लेकिन जो लक़ब उस दिन मुझे मिला वो मेरे नज़दीक सबसे पसंदीदा है, यानी अबू तुराब, मिट्टी के बाप। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि रिश्तेदारों की कदर करते थे, रिश्तेदारी का लिहाज रखते थे, सिला रहमी को बरतने की पूरी कोशिश करते थे। तो आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल के गए हैं और अपनी बेटी और अपने दामाद के बीच बैठ के उन्हें बहुत सलीके से समझाया है और कहा कि मैं तुम्हें इससे बेहतर नुस्खा देता हूँ, खादिम दूंगा तो तुम्हारी आरजी दुनिया के काम आएगा, तुम्हारी जिस्मानी सहूलत के लिए काम आएगा, लेकिन एक नुस्खा ऐसा देता हूँ जो तुम्हारी दायमी जिंदगी में सहूलत का सबब बन जाएगा और उस हकीकी जिंदगी के लिए तुम्हारे लिए मुफीद होगा। तो आपने तस्बीह, तहमीद और तकबीर सिखाई 33-33 दफा, और आखिरी वाला जो है तकबीर उसे 34 दफा। इस तरह से 100 दफा हो जाता है। फरमाया खैरुल लकुम मिन खादिमिन, ये तुम्हारे लिए खादिम से कहीं बेहतर है। तो इससे ये मालूम होता है कि बीवी अपने शौहर को खादिम के लिए मजबूर नहीं करेगी, उस पर खादमा का बोझ नहीं ला देगी। लेकिन अल्लाह ने अगर वसाअत दी है तो आदमी को चाहिए कि अपने बाल बच्चों को सहूलत फराहम करे। अगर खादिम और खादमा की हकीकी ज़रूरत है तो उसका इंतज़ाम करे, अगर उस पर बोझ नहीं है। और अगली चीज़ ये कि वजीफ़ा पढ़ने से ये कल्बो जान को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, दिल को राहत पहुंचती है। तो अल्लाह को याद करने से अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान मिलता है, सुकून और राहत हासिल होती है। जी, और कोई सवाल है? क्या बंद करते हैं हम? शेख, इस हदीस से सिर्फ शौहर की खिदमत मुराद है या शौहर के माँ बाप की बेटे बाज बहनें पूछती है कि हम अपने शौहर के माँ बाप की खिदमत क्यों करें? कुरान हदीस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या कहना चाहिए शेख? देखो, ये है कि सिला रहमी का तकाजा है, बाकी शौहर की खिदमत तो ये औरत के जिम्मे है, हुकूक जो शौहर और मियाँ बीवी के हैं। लेकिन अब उनके रिश्तेदारों या उनके वालिदैन पर
इस तरह से कहा जा सकता है कि हुस्न सलूक अगर शौहर के जितने करीबी हैं, शौहर के अकरबा की के साथ हुस्न सलूक ये जरूरी है। तो एक चीज है हुस्न सलूक और एक चीज है खिदमत। तो जी खिदमत करना, जी, खिदमत करना जो आम माने में है, तो उसको तो किसी ने वाजिब नहीं कहा है। जी अलबत्ता बेहतर ये है कि शौहर के वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। जैसे आम लोगों के साथ हुस्न सलूक की तरगीब है, तो उससे कहीं ज्यादा मुतालबा इस बात का है कि शौहर के अकरबा और उनके घर वालों का भी लिहाज रखा जाए और उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए। अच्छा, मतलब उनकी खिदमत वाजिब नहीं है मतलब। वाजिब नहीं है। अच्छा, तो कुछ शेख का लोग कहते हैं, मतलब पहले इल्म में से शायद इल्म की तरफ ही निस्बत है उनकी। वो कहते हैं कि अगर शौहर आपको हुक्म दे कि मैं तो बाहर रहता हूँ दिन भर, मैं मेरे अम्मी अब्बू का ख्याल नहीं रख पाता हूँ, आप मेरी इसमें मदद करें, आप मेरे अम्मी अब्बू की खिदमत किया करें, तो ये तो शौहर का हुक्म है, अभी उस लड़की को करना ही पड़ेगा। तो इस पर फिर क्या मतलब तो मौक़िफ़ है? ये वैसा है कि शौहर का हुक्म और शरीयत का हुक्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, हम्म, है ना। शरीयत का अगर हुक्म कोई मांगेगा तो उसके लिए दलील दलील चाहिए। अलबत्ता शौहर का हुक्म ये है तो फिर उसमें औरत खुद फैसला कर सकती है कि मुझे शौहर को खुश रखना है। तो अगर उसका कोई जायज मुतालबा या जायज हुक्म है तो उसे पूरा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। सलाम जी। जी शेख, ये हुकूकुल इबाद में से भी आता ऐसा है शायद ना, हाँ, हुकूकुल इबाद में से हैगा ये। हुकूकुल इबाद में वो दाखिल है। शेख अगर शौहर इस्तिताअत रखता है खादिम की, तब भी उस पर मुतालबा ना करे। नहीं, अगर अगर इस्तिताअत रखता है तो मुतालबा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन ये कि नहीं तुम्हें मजबूर उसे मजबूर किया जाए कि चाहे हो ना हो किसी भी तरह से तुम्हें खादिम रखना है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर उसके पास ताकत है तो मुतालबा कर सकते हैं, खादिम का जी मुतालबा कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो गाड़ी भी खरीद सकता है मेरे लिए तो गाड़ी का मुतालबा कीजिए। आपको लगता है कि जो हमारी तर्ज रिहाइश है इससे बेहतर जिंदगी हम गुजार सकते हैं तो उसका मुतालबा कीजिए, इसमें कोई मसला नहीं। ये मबाह काम है, मबाह चीजें हैं ये। जी अल्लाह जज़ाकल्लाह। ताला ने कहा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह ने अगर नेमत अता की है तो उसका उसे बयान कीजिए, इजहार कीजिए। दिखे कि आपको अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है, आपके लिबास से दिखे, आपके घर से जाहिर हो, आपके रहन सहन, आपके खाने पीने से। हम्म, आपकी फ्रिज चिगलखोरी करे कि हाँ बहुत, हाँ यानी अच्छे अंदाज में हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज की बात शेख, मतलब हमारा सवाल ये था कि बाज़ औक़ात कपड़े धोते वक्त मतलब शौहर के तो कुछ पैसे मिल जाते, तो वो पैसे अगर बगैर बताए खर्च कर लिए तो क्या इस पे भी गुनाह है? नहीं। हाँ, तो वही छोटा मोटा अगर ऐसा है और वो शौहर उस पर नाराज नहीं होता है, अगर उसे पता चले तो नाराज ना हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर शौहर नाराज हो, उसकी वजह से झगड़ा हो, तो चूंकि मालिक तो वही है तो आपको पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर ये हो कि नहीं, नाराज नहीं होता है, उसे मालूम है कि चीजें होते रहती हैं छोटी मोटी, कोई मसला नहीं। शौहर के पैसों से सदका और खैरात दिगर पूछे कर सकते क्या शेख? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो भी आदत और दस्तूर मारूफ तरीके से। शेख, जी इसके अस्सलाम हदीस वालेकुम से शेख। ये के मालूम हो कि अगर शौहर के पैसे से अगर औरत खर्च कर रही है तो शौहर को आधा मिलेगा और बीवी को भी आधा मिलेगा अज्र। हाँ हाँ, देखिए यहाँ है फलहू
حدیث جو ہم لوگ پڑھے ہیں فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ، یعنی اسے خبر نہیں ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہے شوہر کو، ہے نا، تو اور خرچ کر رہی ہے اس کی بیوی اس کے حکم کے بغیر، شوہر نہیں ہے یا شوہر کی اجازت نہیں ہے، تو فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ، تو اس شوہر کو اس اجر کا آدھا حصہ بھی ملے گا، یعنی شوہر کو بھی ملے گا اور بیوی کو بھی ملے گا۔ شوہر کو اس لیے ملے گا کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، نصف اجر اس لیے ملے گا کیونکہ اس نے خرچ نہیں کیا ہے، خرچ ہو گیا ہے نا، کسی اور نے خرچ کر دیا ہے۔ شوہر اگر خود اپنا مال جس کا وہ مالک ہے اگر وہ خرچ کر رہا ہے تو اس کو تو 100% ثواب ملے گا، پورا ملے گا، لیکن اگر اس کا مال ہے اور اس نے نہیں، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، صرف مال کما کے رکھ دیا تھا لیکن اس کی بیوی نے خرچ کیا ہے، تو اسے آدھا اجر ملے گا۔ اور عورت کو آدھا کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ عورت گویا کہ وہ پیسہ اسی پر خرچ ہونے والا تھا، لیکن اس نے اپنی چیزوں کی قربانی دی ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، تو نصف اجر حاصل ہوگا، ٹھیک ہے، شیخ اپنی دونوں کو۔ قربانی دی ہے تو پورا اجر نہیں ملے گا اسے؟ نہیں تو وہ کیونکہ اس کی وہ مالک نہیں ہے، وہ مالک جس نے کمایا ہے وہ ہے۔ جی شیخ، یعنی مالک تو شوہر ہے، لیکن کیونکہ نیت شوہر کی نہیں تھی کہ وہ کسی کو خرچ یعنی اس طرح صدقہ کرے، اس کی امرأہ نے کیا، اس کی بیوی نے کیا اس نیت سے، تو ماشاءاللہ بغیر شوہر کی نیت ہے اس کو ہاف اجر مل رہا ہے، کیونکہ مالک اس پیسے کا یہ شوہر تھا۔ ہاں جی نے خرچ نہیں کیا ہے، ہو گیا ہے، جی تو بھلے کام میں خرچ ہوا ہے تو بھی اسے اللہ معاوض نہیں رکھے گا، جی، اسے فائدہ دے گا۔ بارک اللہ فیکم شیخ۔ اگر بیوی وہ پیسے اپنے بچوں کے ذریعے صدقہ کرتی ہے تو کیا وہ بچے کو بھی اجر ملے گا؟ اگر بچے دیکھیے نیک کام میں معاونت، نیک کام میں تعاون اور مدد جو بھی کرے گا، جتنے بھی لوگ، سب کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ بیوی اور بچوں کا خرچ ایک ہی جنس سے ہے اور اجر بھی دونوں کا ایک ہی نوعیت کا ہے، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم شیخ، حیاکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔